नमस्कार दोस्तों। आज हम लोगों को ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर शुरू करना है। इंडियन इंट्रोडक्शन, इसमें इंट्रोडक्शन इंडिया का हम लोगों को लेना है। तो देखते हैं इंडिया को इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है। तो याद रखेंगे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। ओवरऑल रैंक में बात करें तो ये 7th रैंक पर है। तो इसमें किसके कैसे हैं इसको याद करेंगे। रक्कूबाई, आर बोले तो रसिया, रक्कूबाई से नाम याद रखेंगे। आर बोले तो रसिया, सी मीन्स चाइना, सी सॉरी कनाडा, सी पहला कौन सा है, कनाडा है, ठीक है। और उसके बाद चाइना, यू बोले तो यूएसए, बी फॉर ब्राजील, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड आई फॉर इंडिया। सो वी हैव टू mug up it by the name as the रक्कूबाई। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। टोटल एरिया में रैंक 7th है। बाई परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.44% इज द एरिया ऑफ द टोटल वर्ल्ड इज इंडिया, ठीक है। इंडिया की कोस्टल लेंथ की बात करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। और मेन लैंड कोस्ट की बात करेंगे, ओवरऑल है ये, मतलब इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का जो कोस्ट है वो इंक्लूडेड है। मेन लैंड की बात करेंगे तो 6100, दैट इज 6100 किलोमीटर इसका लेंथ है। और लैंड फ्रंट माने लैंड से जो बाउंड्री बनाते हैं उसका नाम हम लोग पढ़ेंगे बचपन, बचपन में बीए। बी फॉर बांग्लादेश, बी क्या है ये, बांग्लादेश, लॉन्गेस्ट बाउंड्री इसकी भी है। सी एच फॉर चीना, दैट इज चाइना। पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार एंड बी फॉर भूटान, भूटान एंड ए फॉर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान जो है 108 किलोमीटर बॉर्डर, जो कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर है। और 4096 किलोमीटर बॉर्डर किसका है, बांग्लादेश का, जो इसके साथ बनाती है। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो ये वाटर बाउंड्री भी है। वाटर बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो ये मालदीव और श्रीलंका के साथ बाउंड्री बनाती है। इतनी बात हम लोग समझ गए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और ये 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 26 जनवरी 2020 को ये बनाया गया, लागू किया गया है। भाई इतनी बात हम लोग यहाँ पर समझ पाए हैं। कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं इस डब्बे के अंदर। कितने स्टेट है कोस्टल, कोस्टल स्टेट्स आर द स्टेट, कोस्टल स्टेट ऐसे स्टेट हैं जो वाटर से बाउंड्री बनाते हैं। तो टोटल 9 है। अगर यहां से काउंट करना शुरू करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो ये जितने डॉट में बनाए हैं ये टोटल क्या है, 9 डॉट्स हैं और 9 ही स्टेट हैं। लार्जेस्ट कोस्ट की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार की है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोस्ट किसका है, अंडमान निकोबार का है। लेकिन अगर किसी मेन लैंड पर बात करेंगे तो गुजरात का है। अंडमान निकोबार वैसे भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है भाई। एक चीज इसको हम लोग देख लेते हैं साथ में। अगर इंडियन ज्योग्राफी को देखना है तो इंडिया के लैटिट्यूडनल, लैटी जो ये है, मतलब नॉर्थ और साउथ में जो इंडिया का एक्सटेंट हम लोग बताएंगे, दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट में अगर हम बताते हैं तो दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो इंडिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं मेन लैंड का तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, माने 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है। तो 4 डिग्री नॉर्थ से लेकर इसका जो एक्सटेंट है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ को है। तो याद रखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है ये कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, वो वाला पॉइंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है मेन लैंड का, तो आप कन्याकुमारी बताइएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। ऐसे ही सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर बोले तो अंडमान में, जो कि 4 आइलैंड, मेजर आइलैंड्स हैं, और निकोबार जिसमें भी 3 मेजर आइलैंड्स हैं। इसमें जो निकोबार में एक सबसे निचला निकोबार है भाई, यहाँ निकोबार में सबसे निचला है, उसका क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट, यहां पर क्या लिखा है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। याद रखेंगे 2004 और 5 वाले सुनामी में ये डूब गया। इसका एक नाम और है पिग्मेलियन पॉइंट, और इसका एक नाम और है जिसे हम लोग पार्सन पॉइंट बोलते हैं।
अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज पार्थन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मेन लैंड का पूछेगा तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर पार्थन पॉइंट ये अंडमान निकोबार में, टू बी मोर प्रिसाइज निकोबार में, और उससे भी ज्यादा प्रिसाइज ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर ये स्थित है। इस बात को हम लोग समझेंगे। इसी तरीके से अगर हम जो नॉर्दर्न एक्सटेंड इंडिया का है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये कहां पर है? लद्दाख में है। और इस जगह का नाम क्या है? इंदिरा कोल। तो जगह का नाम भी याद रखेंगे। एक बात और यहां से अगर याद रखें कि नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट जो इंडिया का है ये कितना है? 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट में देखें तो इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये गुजरात के सरक्रीक में एक जगह है, गौरमोती या गौर माता बोलते हैं। क्या मैं कह रहा हूं? जो वेस्टर्न पॉइंट है वो इंडिया का कहां पर है? गुजरात के सरक्रीक के गौरमोती में है। और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ऐसे याद रखें वेस्टर्न पॉइंट की, तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो ये है किबिथु, और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ही है। इस बात को भी याद रखेंगे। और इसकी लेंथ कितना है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है भाई, इस बात को समझ गए। अच्छा, इंडिया में 2 आइलैंड्स भी हैं। कौन कौन सा? एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 2 कैटेगरी है आइलैंड के। एक मेन जो लक्षद्वीप है वो, और इसका सबसे बड़ा और सदर्न मोस्ट आइलैंड जिसका नाम है मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में याद रखेंगे 9 डिग्री का चैनल है। इसी तरीके मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। और अंडमान और निकोबार के बीच में आप याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल यहां पर है। ठीक है भाई। और साथ में श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहां पर क्या है? पाक स्ट्रेट है। ठीक है भाई, याद रखेंगे कि जो अंडमान निकोबार है उसके वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है और उसके ईस्ट में अंडमान सी है। इसी अंडमान सी में बैरन आइलैंड है। आगे इसके बाद की बातें हम लोग एक एक स्टेट की चीजें और इसके डेप्थ में अगले लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा, ये बातें समझ में आई होंगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत।